Good morning students. Today we start with the separation techniques. Now we learn how we separate the mixture of salt and ammonium chloride. About ammonium chloride we have learned in chapter first. It is the substance which undergo sublimation. Sublimation क्या थी टेक्निक? Sublimation टेक्निक ये है कि जिसमें solid changes directly into vapor state. जो सॉलिड है वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधा ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको बोल देते हैं सब्लिमेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. वी हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन्स अ sublimable volatile component and non-sublimable impurities, the sublimation process is used. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene. Sublimation बता दिया मैंने. Sublimation क्या होता है कि solid changes directly into vapors, कि solid vapors में convert हो जाएगा. तो दो substances हम लोग लेंगे, एक तो volatile होगा जो फटाफट से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा जो नहीं होगा, सबलाइम नहीं होगा, तो तभी हम सेपरेट कर पाएंगे दोनों को. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस. हियर इज द पिक्चर विच शोज द सेपरेटेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट फ्रॉम बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन पता है हमें, जब हमने हीट किया इसको, तो ये प्रोसेस में हमने यहाँ पे बर्नर ये दिख रहा है हमें. उसके बाद ये हमारे पास है स्टैंड, कि हमने ली एक फ़नल में हम लोगों ने एक यहाँ पे चाइना डिश ली है. चाइना डिश में हमने क्या डाल रखा है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर. जैसे ही हम हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेपर्स जब ठंडे होंगे तो यहाँ पे एज अ सॉलिड दिखेंगे हम लोगों को. एज अ सॉलिड ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड. और अमोनियम क्लोराइड नीचे क्या रह गया हमारे पास में, सॉल्ट ओनली. फिर यहाँ से हमने इसको कॉटन प्लग से बंद किया हुआ है ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जा सकें. तो इट शोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. ब्रिक डाई में जो ब्लैक इंक है वो सिंगल कलर की है या नहीं, ये बताना है हम लोगों को. वन एक्टिविटी की दी है इसने, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रा अ लाइन ऑन इट. ये देखो एक फिल्टर पेपर लिया है इसने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है. फिर जो कम से कम कितना है, अबाउट 2 या 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक. अब यहाँ पे इसने क्या डाला है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, देन दैट इज़ फ्रॉम द स्केच पेन ऑन अ फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन. यहाँ पे इंक डाल दी है, सेंटर पे दिख रही है हम लोगों को, स्पॉट बनाया है इसने यहाँ पे. लेट इट ड्राई. अब उसको सूखने दो. लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार. अब इसको जो है जार में नीचे तक लेके जाओ. किसी में भी लिया है, चाहे जार है, चाहे ग्लास है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है कंटेनिंग वाटर, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल. पानी में डूबना नहीं चाहिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसकी क्या रहना चाहिए, ड्रॉप ऑफ वाटर ऊपर. एंड लीव इट अनडिस्टर्ब. वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है ये, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर इंक का एक स्पॉट बना दिया है हमने. फिर इसको एक जार में डाला है जिसमें पानी है, ये पानी से ही ऊपर रहना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है. तो ये ग्लास, रॉड, पेंसिल क्लिप्स, ये इसका पूरा दिखा रखा है हम लोगों को. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर. ये कुछ क्वेश्चंस बताएं कि हमें ये फिल्टर पेपर पर क्या दिखेगा. डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन अ पेपर स्ट्रिप. द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर. इंक में क्या है, वाटर तो है ही. एज द सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग बात कर चुके हैं. सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या था, विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, और सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी. तो इंक जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, और वाटर क्या रहेगा उसमें, लार्ज क्वांटिटी में. एंड द डाई इज soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes long it the dye particle. Usually a dye is the mixture of 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster. जो पानी में ज़्यादा घुला हुआ था वो जल्दी ऊपर चढ़ रहा है, और इससे क्या होगा, सेपरेटेशन फटाफट हो जाएगा. तो जो कंपोनेंट ज़्यादा अच्छे से घुला हुआ है फटाफट चला गया ऊपर, जो कंपोनेंट अच्छे से घुला हुआ है वो क्या करके फटाफट ऊपर चला जाएगा. बाकी धीरे धीरे घुलते रहेंगे, और अंदर जो है इस हम लोगों ने जो ये पेपर लिया है इसके ऊपर अलग अलग स्पॉट्स के रूप में ऊपर हमें नज़र आएंगे, तो हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. अब हम लोगों ने जो फिल्टर पेपर से जो सेपरेटेशन किया है, इस टेक्निक को हम बोल देते हैं क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा इसमें ग्रीक वर्ड है,
जिसका मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज बाय सेपरेटेशन ऑफ कलर्स, कलर्स को सेपरेट करने के लिए काम आती है। सो दिस नेम वाज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज टू सेपरेटेशन ऑफ दिस सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जहाँ पे एक सॉल्वेंट में बहुत सारे सॉल्यूट डिसॉल्व किए हों तो वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी से उसको अलग अलग कर सकते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ी, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? कलर्स दिख जाते हैं डाई में, जितने कलर थे वो अलग अलग, जैसे जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग वो हमारे अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर से उनके पिगमेंट को अलग करना। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से डिफरेंट ड्रग्स को भी बताया जा सकता है। ये टेक्निक्स हैं जहाँ पे सेपरेटेशन में यूज़ की जाती है कौन सी? क्रोमेटोग्राफी। ये हमारी एप्लीकेशंस हैं। ओके, नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड? दो मिसिबल लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? मिसिबल मीन्स जो दोनों आपस में मिले हुए हैं, अब उनको कैसे सेपरेट आउट हम करेंगे? ठीक है, तो ये हम बताएंगे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। ये दोनों आपस में घुले हुए हैं। टेक द मिक्सचर ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये हमें नज़र आ रही है डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसके बाद है फिल इट विद अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यहाँ पे फिट कर दिया है इसके ऊपर। अरेंज द apparatus अकॉर्डिंग दिस। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको हीट करना है। द एसीटोन वेपर्स राइजेज, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी एसीटोन और ऊपर राइज करेगी। फिर ये जो ट्यूब दिख रही है इसमें वाटर है बाहर की तरफ, तो ये क्या करेगा? वेपर्स को कंडेंस करेगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये एसीटोन यहाँ से सेपरेट आउट हो रहा है। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वाटर यहाँ पे रह जाएगा। ओके, तो ये सेपरेट हो गया, वाटर यहाँ मिल जाएगा हमें, एसीटोन यहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो ये है टेक्निक, इसको हम बोल देते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये हमारा कंडेंसर है, इसके में इस जो अंदर वाला ट्यूब से हमें नज़र आ रही है, ये कंडेंसर आता है। ये कंडेंसर में वाटर भरा हुआ है यहाँ चारों तरफ, तो ये क्या करता है? ठंडा करता है और ये जो वेपर्स बने थे इनको यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे एज अ वाटर ड्रॉपलेट। तो दोनों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल मतलब अभी बता चुकी हूँ मैं कि जो दोनों आपस में मिक्सड हो रहे हैं। दैट बोथ विदाउट डिकम्पोजिशन हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। अब ये तो है कि जो अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था अच्छा खासा, तो ज़्यादा डिफरेंस है तब तो हमने सेपरेट आउट कर दिया। अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता जाएगा तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तो डिस्टिलेशन की जगह हम क्या करने लग जाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेटेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम में से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। दिस द एपरेटस is similar to that for simple distillation, except the fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. Okay, a simple distillation fractionating column in a tube packed with a glass beads. These beads provide surface for vapors to cool and condense repeatedly. Okay, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें सिर्फ क्या डिफरेंस दिखा कि टेम्परेचर, अगर सब्सटेंसेस के वेपर्स बनने के टेम्परेचर में कम डिफरेंस है तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम डिस्टिलेशन से भी काम हो सकता है, हम दो भी मिसिबल लिक्विड्स को उससे भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोस्टली काम आता है पेट्रोलियम से उसके प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए।